Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. This is the fifth video in the um, Hindi language for CBSE Direct Recruitment Examination series. So I'll be covering tenses or काल in this video. ठीक है? सो अर्थ क्या होता है काल का? काल क्रिया के उस रूप को कहा जाता है जिसके द्वारा क्रिया के कार्य के समय या उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराया जाता है. ठीक है. सो काल के प्रकार देर आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ काल. वर्तमान काल जब कोई कार्य शुरू हो गया है तो मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है. भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, पास्ट, ये प्रेजेंट एंड ये है फ्यूचर. वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान होता है, तत्कालीन वर्तमान होता है और सिंध वर्तमान काल भी होता है. भूतकाल में यह जब कोई कार्य समाप्त हो चुका हो तो सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल. ठीक है. फिर है भविष्यकाल, जब कोई कार्य भविष्य में होने वाला हो. सो उसके टाइप्स हैं सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु मद भविष्यकाल. वर्तमान काल देख लेते. सामान्य वर्तमान, जब कोई कार्य शुरू हो गया है हो किंतु सामान्य स्थिति में हो. ठीक है, उसको सामान्य वर्तमान बोलते हैं. इसमें धातु को जो मूल कोर वर्ड होता है उसके साथ ता ऐड करते हैं या ते या ती प्लस है. ठीक है. तो राम पुस्तक पढ़ता है. धातु क्या है इसमें? पढ़ इज द धातु. तो उसके साथ वील ऐड पढ़ता या पढ़ते हैं या पढ़ती है. ठीक है. और लास्ट में है लिख देंगे. ठीक है. नेक्स्ट, क्रिया की मूल रूप को क्रिया के पहले रूप की धातु कहते हैं. पता है हमें. नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है. तो अभी हमने पढ़ाया था भूतकाल होता है, भविष्य होता है, वर्तमान भी होता है, आदिकाल कुछ नहीं होता है. ठीक है. सो दैट विल बी द आंसर. नेक्स्ट है तत्कालीन वर्तमान काल, जब कोई कार्य शुरू हो गया हो किंतु आगे भी जारी रहे उसको तत्कालीन बोलते हैं. तो धातु प्लस रहा है, रहे हैं या रही है. ठीक है. कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जिसको बोलते हैं ना, वो वैसे कुछ है ये. तो इसमें क्या हो रहा है? सुमेश पुस्तक पढ़ रहा है. तो उदाहरण इसमें धातु क्या है? पढ़ के साथ में रहा है, रहे हैं या रही है लगा देंगे, है ना. सो दैट विल बिकम तात्कालिक वर्तमान. फिर है सिंध वर्तमान, जब कोई कार्य शुरू हो गया हो किंतु उसके शुरू होने में संदेह हो. ठीक है. तो ऐसे कंफर्म नहीं है कि शुरू हो गया है कि नहीं. तो जैसे धातु प्लस ता ते ती रहा रहे रहेगी या प्लस होगा या होगी, मतलब इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड कि कोई कार्य हो रहा है कि नहीं. जैसे माँ कपड़े धो रही होगी. ठीक है. फिर रश्मि कपड़े खरीदती होगी. ठीक है. कन्फर्म्ड नहीं है कि अगर सही में धो रही हैं कि नहीं कपड़े, ये सब. तो इसके लिए संदिग्ध है वो चीज़, कन्फर्म नहीं है. तो संदिग्ध वर्तमान. नाउ वी लुक एट भूतकाल. भूतकाल में क्या है? सामान्य भूतकाल, जब कोई कार्य समाप्त हो गया हो किंतु यह पता न चले कि वह जल्दी समाप्त हुआ है कि देर में. तो कैसे एग्जाम्पल इसको कैसे लिखते? धातु प्लस आ ए ई चुका चुके चुकी. ठीक है. तो उदाहरण क्या है इसका? सुमेश पुस्तक पढ़ चुका. ठीक है. समाप्त हो गया है किंतु यह पता नहीं चले कि वह जल्दी समाप्त हुआ है कि देर में. बस उतने को ही बोलेंगे हम लोग सामान्य भूतकाल. जैसे रमेश पुस्तक पढ़ चुका है.
उसने नई फ़िल्म देखी है, ठीक है? अच्छा, इसमें है नहीं आएगा, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सामान्य भूतकाल में है नहीं आता है, ठीक है? सुमेश पुस्तक पढ़ चुका, उसने नई फ़िल्म देखी, ठीक है? और फिर आसन्न भूतकाल जो होता है ना, उसमें क्या रहेगा, जब कोई कार्य समाप्त हो गया हो किंतु यह पता चले कि वह जल्दी हो गया हो, ठीक है? तो इसमें ये आएगा, ऊपर जैसे ये धातु के साथ आ, ए, ई, चुका, चुके, चुकी रहेगा पर है भी लगाते हैं, ठीक है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आसन वाले में है लगाते हैं, इसमें है नहीं लगाते हैं, ठीक है? तो उदाहरण क्या है, मैंने आम खाया है। सुमेश पुस्तक पढ़ चुका है, ठीक है? नेक्स्ट है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या है, जब कोई कार्य समाप्त हो गया हो किंतु उसकी समाप्ति में देरी हो गई हो, है ना? तो जैसे क्या है, धातु प्लस आ, ए, ई, चुका, चुके, चुकी प्लस था, थे, थी, ठीक है? तो उसमें समाप्ति में देरी हो गई तो था, थे या थी लगाते हैं लास्ट में। तो सुशीला सुरेश की को पीट चुका था, उसने नए कपड़े धोए थे। जहाँ पे भी था या थे आएगा ना, उसमें पूर्ण भूतकाल रहेगा। ह या है आएगा अगर कहीं पे तो आसन भूतकाल, और जहाँ कुछ भी नहीं आएगा वो सामान्य भूतकाल। नेक्स्ट है अपूर्ण भूतकाल। हमने पूर्ण देख लिया, अब अपूर्ण है। जब कोई कार्य समाप्त हो गया है हो किंतु बीते समय में वह कार्य चल रहा हो। अच्छा, तो अच्छा, तो ये कंटिन्यूअस रहेगा पर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, ठीक है? तो इसको कैसे लिखेंगे? राम कपड़े धो रहा था, मतलब धो रहा था मतलब कंटिन्यूअस टेंस है पर पुराने जब टाइम पे हो रहा था। फिर मोहन खाने जा रहा है, इस वाक्य का काल क्या है? इट इज वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है? तो अपूर्ण मतलब अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है काम। यहाँ पे दिया है अपूर्ण वर्तमान भी। उसको तत्कालीन वर्तमान भी बोलते हैं, तत्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान, ठीक है? नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल। जब कोई कार्य समाप्त हो गया हो किंतु उसकी समाप्ति में संदेह हो, जैसे पता नहीं है कि पक्का हो गया है कि नहीं, तो इसमें धातु प्लस वही आ, ए, ई, चुका, चुके, चुकी या और ऐड क्या करेंगे, होगा या होगी ऐड हो जाएगा। तो रवि बच्चों के को पैसे बांट चुका होगा, उसने नई दुकान खरीदी होगी, ठीक है? फिर है हेतु मत भूतकाल। इसमें क्या है, जब कोई कार्य भूतकाल का हो किंतु बीते समय में वह कार्य किसी कारणवश पूरा न हुआ हो, जैसे यदि मैं बीएड कर लेता तो अच्छा शिक्षक होता, ठीक है? तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं इनको, कि अगर मैंने ये कर लिया होता तो वो असली ऐसे हो जाता। हेतु 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 मतलब यदि, अगर मैं ऐसा कर लेता तो वैसा हो जाता। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, मतलब इसका ये तो फ्यूचर हो गया, पर अगर यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, दैट विल बी भूतकाल वाला हेतु हेतु मद, ठीक है? अभी विल लुक एट भविष्यकाल। भविष्यकाल में क्या है, सामान्य भविष्यकाल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई कार्य भविष्य में होने वाला हो किंतु सामान्य स्थिति में हो, ठीक है? तो जैसे धातु प्लस गा, गे, गी वो लगेगा, देन इट इज नोन एज सामान्य भविष्य काल। एग्जाम्पल क्या है, राम कलकत्ता जाएगा। सो इसमें क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु हेतु मत भूतकाल का सही उदाहरण है? हेतु हेतु में क्या होता है, यदि ये होता तो, यदि सूरज ने पत्र लिखा होता तो वह अवश्य आता, तो दिस विल बी हेतु हेतु मत भूतकाल, ठीक है?
अभी नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य में क्या है, जब किसी कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो उसको संभाव्य भविष्य काल बोलते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो जाए, ठीक है, जैसे संभाव्य भविष्य। हो सकता है कि प्रधानमंत्री दोबारा चुने जाएं, फिर संभव है कि शेखर पास हो जाए, ठीक है, संभावना दिखा रहे हैं ये सब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वर्तमान काल की पहचान क्या है। कार्य होना होता है, कार्य होने की संभावना होती है, कार्य हो चुका होता है, कार्य चल रहा होता है। तो वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में चल रहा होता है, ठीक है। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। नेताजी ने भाषण दिया, तो ये क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा, पर इट विल बी सामान्य भूतकाल, क्योंकि इसमें है नहीं। है अगर होता तो हमारा दूसरा आसन भूतकाल हो जाता, ठीक है, और अगर था थी ये सब होता तो पूर्ण भूतकाल हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु हेतु मत भूतकाल का उदाहरण है। तो वो यदि वाले जो भी ऑप्शन होते हैं ना, यदि रोहित ने निमंत्रण दिया होता तो मैं उसकी शादी में अवश्य चलता, सो ये रहेगा उसका ऑप्शन। नेक्स्ट है, मोहन खाना खाने जा रहा है। इस वाक्य का काल क्या है। काल मतलब टेंस क्या है, तो मोहन खाना खाने जा रहा है, तो ये कंटिन्यूस वर्तमान का कंटिन्यूस टेंस हुआ, तो ये अपूर्ण वर्तमान, ठीक है, इसको तत्कालिक भी बोलते हैं। नाउ विल डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू काल। मैंने एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस और डीएसएसएसबी के क्वेश्चंस लिए हैं, बिकॉज इनका पैटर्न्स हमारे वाले एग्ज़ाम के सिमिलर होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है ना सीबीएसई का, इट इज़ सिमिलर, एंड मोर ओवर इन ये जो ऊपर वाले एग्जामिनेशन है इनको भी सीबीएसई कंडक्ट कराता है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाई आई टेकन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नों के चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों के काल का सही विकल्प हो। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, तो ये क्या है, वर्तमान काल है, पर हमें संदिग्ध वर्तमान है, ये हमें पता नहीं है कि पक्का है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर से वही हमें बताना है, घर के बिना व्यवस्थित चलाना कठिन है। रुको, इसमें सही लिखा है क्या, ये घर नहीं है, धन है, ठीक है। तो धन के बिना व्यवसाय, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, ठीक है। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, तो ये क्या हो गया, वर्तमान काल हो गया। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये अव्यय का क्वेश्चन डाल दिया फिर से इन्होंने बीच में। अच्छा, तो अव्यय का जब हम लोग व्हेन वी रीड द चैप्टर तब उसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। इसको एक मार्क करके रख लेते हैं। वैसे ही देख लेते, दिया गया वाक्यांश के बिना संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय कौन सा होता है, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगाकर उनका अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले अव्यय को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे से, का, की, के, में, पर, लिए, द्वारा आदि, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न के चारों विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। तो क्या क्या दिया है,
मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती। इसके ऑप्शंस क्या-क्या है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषम्य बोधक, विषम्यादि बोधक। सो इसका भी आंसर क्या है? संबंध बोधक। ठीक है। अव्यय। इसका आई जस्ट टेल यू, अव्यय होता क्या है बेसिकली। इसका इंग्लिश मीनिंग रहता है इनवेरिएबल। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ क्योंकि उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन जैसे बीच में डल गए हैं। अव्यय का मतलब होता है इनवेरिएबल, समथिंग विच डज नॉट चेंज। ठीक है, डज नॉट चेंज फॉर्म। ठीक है, और अव्यय के एक सेकेंड में टाइप्स भी देख लेती हूँ। देखो, इसके 4 टाइप्स हैं प्राइमरीली। देयर इज, अव्यय के 4 टाइप्स होते हैं। क्रिया विशेषण, मैं अच्छे से लिखती हूँ रुको। अव्यय का फर्स्ट टाइप इज क्रिया विशेषण। देन दूसरा है संबंध बोधक। थर्ड है समुच्चय, समुच्चय, ये वाला जो लिखा है ना। और फोर्थ वन रहेगा विस्मयदी बोधक। ठीक है, तो इनका मीनिंग क्या रहेगा? जो क्रिया विशेषण है वो बेसिकली उनको रेफर कर रहे हैं, एडवर्ब्स को। ठीक है, फिर संबंध बोधक क्या है? किसी भी दो चीज़ों के बीच में संबंध बताने वाला, मतलब प्रेपोजिशंस होते हैं ना इंग्लिश में, वो। देन वी हैव समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक मतलब कंजंक्शंस। और लास्ट है विस्मयदी बोधक, वो क्या होता है? इंटरजेक्शंस। ठीक है, एक और टाइप का भी होता है, निपट करके होता है, पर उसका इतना लिखते नहीं है। निपट, दिस इज नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसके बारे में भी आई जस्ट टेल यू थोड़ा थोड़ा। क्रिया विशेषण में वही वर्ब्स या जो क्रिया है उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं ना। तो हमें पता है उसके क्रिया विशेषण के टाइप्स हमने पहले अभी ऊपर पढ़े थे। काल, ऊपर नहीं पिछले वीडियो में, कालवाचक होता है, स्थानवाचक होता है, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, उसके बाद संबंध बोधक जो अव्यय होता है, इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ संज्ञा एंड, कोई भी दो संज्ञा है, कोई भी दो वर्ड्स के बीच में इट विल शो अ रिलेशनशिप। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसके? किसी चीज़ के ऊपर या फिर उसके बिना,
ठीक है, ये संबंध दिखा रहे हैं तो प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक। तो ये किसी भी दो वर्ड्स या फ्रेजेस या सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा, जैसे और रहेगा लेकिन फिर ये, ठीक है, ये सब दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ समुच्चय बोधक। और लास्ट वो क्या है, फोर्थ वन है विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो ये वो विस्मय एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब कोई भी सडन इमोशन है ना, लाइक जॉय, सोरो, सरप्राइज या फियर, उसको दिखाने के लिए यूज करते हैं विस्मयादि बोधक। तो इसके लिए जैसे अरे, अरे के बाद जहाँ पे भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं ना, वो विस्मयादि बोधक में आ जाएगा, अरे वाह। ठीक है, और क्या है, हे। ठीक है, और लास्ट क्या, निपात बोलते हैं इसको, ये निपात करके भी एक होता है लास्ट में। इसमें दिस इज बेसिकली यूज टू ऐड एम्फेसिस, किसी भी चीज़ में एम्फेसिस डालने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे ही, बस ये ही लेके जाइए, मतलब बस इसी को लेके जाइए ही, या इसको भी लेके जाइए। ठीक है, ये जो हम किसी भी चीज़ पे एम्फेसिस डालने के लिए यूज़ करते हैं उनको निपात बोलते हैं। ठीक है, सो यही है मेन अव्यय के टाइप्स, मैंने पढ़ा दिया है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। पवन गेंद से खेल रहा है, तो ये क्या है, वर्तमान काल है ना। और कौन सा वाला वर्तमान काल है, ये खेल रहा है। ठीक है, तो ये है अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी अभी चल रही है। ठीक है, तो दिए गए वाक्य में ये वाला वाक्य काल अपूर्ण वर्तमान काल होगा। क्या यहाँ क्या लिखा है, अपूर्ण वर्तकाल में इस काल में क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया का कार्य अभी चल रहा है, जो भी कार्य अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल में डाल देते हैं। ठीक है, वो अभी खेल रहा है, तो अभी वो कार्य चल रहा है। ठीक है, वो अपूर्ण मतलब पूरा नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट है दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा। कोई क्वेश्चन सही लिखा है क्या, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा। ठीक है, तो इसका हमें काल बताना है। ये लिखा है मतलब हो चुका है, मतलब भूतकाल रहेगा। और कौन सा वाला भूतकाल, सामान्य भूतकाल रहेगा, सॉरी, लिखा है होना चाहिए। अगर रुक जाओ, मेरे हिसाब से इट शुड बी सामान्य भूतकाल, बट द आंसर इज बी। दिए गए वाक्य में ये आसन भूतकाल है। देखो, भूतकाल क्या है, जिस क्रिया की समाप्ति का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं, और आसन भूतकाल जिस क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही हुई है। पता नहीं, मेरे हिसाब से इट शुड बी सामान्य भूतकाल। अगर यहाँ पे नामक संस्मरण लिखा है होता, देन इट वुड हैव बिकम आसन भूतकाल अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, सो ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है, नेताजी ने भाषण दिया, तो दे चुके हैं ना नेताजी भाषण, तो क्या रहेगा, समान भूतकाल। ठीक है,
सिंपल। निम्नलिखित में से वर्तमान काल की पहचान क्या है? कार्य होना होता है वर्तमान काल में, मतलब कार्य होने की संभावना होती है, चुका होता है, या कार्य चल रहा होता है। सो द आंसर विल बी कार्य चल रहा होता है। ठीक है। वर्तमान काल के 5 प्रकार हैं, वो हमें पता ही है। सामान्य, तत्कालिक, पूर्ण, संभाव्य या संदिग्ध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है? आदिकाल, भूतकाल, भविष्यकाल। तो ये आंसर आदिकाल। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। गाय चर कर चली गई, तो वो चर कर जा चुकी है ना, तो दिस विल बी भूतकाल। है ना, तो ये रहेगा इसका आंसर भूतकाल। अब्दुल ने नमाज पढ़ी, तो ये भी हो चुका है, दिस विल बी अगेन भूतकाल। ठीक है, और ये सामान्य भूतकाल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, गणेश घर पहुंच चुका है। इस वाक्य में काल की विभिन्न, तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्तमान। ठीक है, कार्य हो चुका है और ये प्रेजेंट टेंस है, तो पूर्ण वर्तमान रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, राधा ने खाना पकाया। इस वाक्य में कौन सा काल है? उसने खाना पकाया, तो ये हो चुका है। ठीक है, तो दिस विल बी सामान्य भूतकाल। नेक्स्ट, प्रिया ने खाना पकाया। इस वाक्य में कौन सा काल है? तो अगेन सामान्य भूतकाल। नेक्स्ट, जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है, तो कौन सा वाच्य होता है? अगर क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, तो ये अगेन पुराना वाला उसमें से पूछ रहे हैं, तो ये कृत वाच्य बोलते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट है, यह वह अपना कर्तव्य कर रहा है। यह वाक्य किस काल में है? वो अपना कर्तव्य कर रहा है, मतलब अपूर्ण वर्तमान काल कर ही रहा है ना वो, तो इसको तात्कालिक वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। क्या लिखा है इसमें, आंसर क्या है? नहीं, दिस शुड बी, अगर क्योंकि कर रहा है तो वो वर्तमान का तत्कालिक वर्तमान आएगा, बिकॉज अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो सामान्य नहीं आना चाहिए। अगेन देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो वी विल जस्ट मार्क इट हियर। नेक्स्ट है, नरेश सो रहा था। वाक्य में कौन सा काल है? सो रहा था मतलब भूतकाल है ना, और कौन सा वाला भूतकाल है? दिस विल बी अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि तब चल रहा है ये काम। ठीक है, सो द ऑप्शन विल बी बी, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट है, नेता भाषण देते हैं। रुको, इसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है? नेताजी भाषण देते हैं, ये है, ये गलत लिखा है इसमें। नेताजी भाषण देते हैं, ये वाक्य कौन से काल का है? तो ये है वर्तमान काल का। ठीक है, क्योंकि देते हैं मतलब दे रहे हैं, देते हैं। ठीक है, तो दिस इज वर्तमान काल। ठीक है, सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जोड़कर लिखिए। क्या जोड़ना है हमको? अच्छा, 2 कॉलम्स दिए हैं, एक है भूतकाल, मैं चल चुका हूँ, इसको हमें, अच्छा, अब हम लोग को मैच द फॉलोइंग करना है। तो मैं चल चुका हूँ कौन से काल में आता है? मैं चल चुका हूँ। ठीक है, तो ये रहेगा भूतकाल, क्योंकि वो चल चुका है। ठीक है, तो इसका रहेगा, ए का रहेगा 1। ठीक है, A1। नेक्स्ट है, वह गया है। वह गया है वर्तमान काल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो C का 2 रहेगा। और नेक्स्ट क्या है? वे पढ़ते होंगे, ये है संदिग्ध भविष्यकाल। ठीक है, तो थर्ड विल बी, बी का रहेगा 3।
सो ऑप्शन इसका आंसर क्या रहेगा? डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है उसने चित्र देखा, यह वाक्य डैश में है। उसने चित्र देखा तो दिस विल बी भूतकाल रहेगा और सामान्य भूतकाल रहेगा इनफैक्ट, ठीक है। तो बस ये है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful, and you can also follow my Telegram channel for any updates. Please comment down below regarding any content suggestions which you may have. Thank you.